क्वेश्चन दिखाई देता है बोर्ड पे? यस मैम। तो उसके ऊपर सोचो, तब तक मैं वो क्वेश्चन कहाँ है वो ढूंढ लेती हूँ। हाँ चलो, पहले 2 क्वेश्चन ये करेंगे। दिखाई देता है ना? हाँ मैम। हाँ। Yes, how you will think? मैम 25% For First first का। one, first one कैसे किया आपने वो? 4 गैमेट्स बनेंगे ना, कैपिटल ए कैपिटल बी वाला। Yes, correct. क्या हाँ। correct? Very very correct. That is capital A, capital B पहला वाला गैमेट,
दूसरा सेकेंड वाला कैपिटल ए स्मॉल बी, और थर्ड वाला स्मॉल ए कैपिटल बी, और फोर्थ वाला स्मॉल ए स्मॉल. very good, very good. 25 is the answer. Very good. Now second one. तब तक मैं ऊपर लिखूं और एक क्वेश्चन, या पहले ये ऑप्शन ए. ऑप्शन ए कैसे किया सॉल्व ये? मैम जिसका क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज ज्यादा होगा वो ज्यादा, सॉरी जिसका क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज कम होगा वो ज्यादा लिंक्ड होगा. Yes, correct. See here for all the students, second question कैसे solve करना है? पहले क्रॉसिंग ओवर देखो परसेंटेज, बी और सी का सबसे ज्यादा है तो सोच लेने का बी और सी सबसे दूर है. बाद में ए और सी 8 ही है तो ए इधर लगा दो. ए देखो क्या होता है, बाद में पूछा है ए और बी का 28 तो हो ही गया, ये 20 और ये 8 तो बी ए सी इट इज बी एंड सी इज 28% हो गया. So this is the correct answer. Everybody has followed this. How to solve it? Second Yes, question ma'am. कैसे? Yes, Second question पहले सोचना है जो सबसे ज्यादा है उनको पहले दूर रख देने का, बाद में दूसरा कुछ देखने का. ए भी है 20% तो ए डाल दो इधर, और बाद में देखो ए और सी 8 है क्या है, तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर. तो यही स्टाइल का और एक क्वेश्चन में डालती हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा है ना वही स्टाइल का और लिख के लेना है आपको, या लिया है लिख के? लिख के लिया मैम. तो अभी और एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 के स्टाइल का डाल देती हूँ. और आपको साइंटिस्ट और डिस्कवरी मिल गया ना, मैंने कल माधुरी को हाँ भेजा मैम मिल गया. एक है कि जो अच्छा वाला हैंडराइटिंग है ना वो कोई स्टूडेंट का है, और वो बुरा वाला हैंडराइटिंग है ना पास पास में छोटा छोटा लिखा वो मेरा है, लेकिन आपको समझेगा शायद क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग बिल्कुल अच्छा नहीं. क्वेश्चन 3, क्रॉस ओवर वैल्यू, उसको उन्होंने शॉर्ट में लिखा है COV, क्रॉस ओवर वैल्यू ऑफ जीन्स A and B. अभी जिसने मुझे आंसर दिया है वो नहीं देना, हाँ दूसरा कोई दे देगा. It's 5%. मुझे आंसर किसने दिया था ये? मैम मैंने. आकांक्षा ने दिया था या प्रियंका ने? आकांक्षा. तो आकांक्षा भी तुम मत आंसर दे दो, और किसी को देने दो, समझा है कि नहीं समझेगा मुझे. वैसे ये आपको पॉसिबल सीक्वेंस निकालना है, चाहिए तो ऑप्शन लिखती हूँ मैं.
चलो सॉल्व करो। मैम हाँ बोलो, किसका बोल रहे हैं? कौन सा आंसर? क्वेश्चन नंबर बी। बी, हाँ, थर्ड का बी। थर्ड का बी। वाई? यस, वाई? बी एंड सी 15% है ना, हाँ, तो ये बोल रहे हैं ना। अच्छा, ऊपर का या थर्ड ये? थर्ड क्वेश्चन अच्छा, हाँ, थर्ड क्वेश्चन। हाँ, थर्ड क्वेश्चन। हाँ, आंसर इज बी। बी। देखो, हाँ, पहले क्या किया आपने? बी और सी। बी और सी का ये देखा, क्या बोले, मैं बोलती हूँ बी और सी का परसेंटेज देखा। तो बी और सी परसेंटेज 15 है, तो वो दूर दूर छोड़ दिए। और बाद में ए और बी का 5% है, इसलिए आंसर इज बी। यस, करेक्ट। हाँ किसने मैम, दिया ये आंसर? प्रियंका। प्रियंका। और अभी देखो, समझो, मैंने यहाँ चेंज करके यहाँ डाल दिया। ऐसे किया मैंने, समझो। तो बोथ ए एंड बी। हाँ, यस, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। इधर भी बी और सी लिखने दो, आंसर तो वही रहेगा। ए बीच में चाहिए, तो बोथ ए एंड बी विल बी योर आंसर। करेक्ट, वेरी गुड। चलो आगे का। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी, क्योंकि बैक्टीरिया में, इकोलाई में एक ही क्रोमोसोम है, इसलिए एक ही। बराबर। आगे का। 10। 10, because whatever haploid number of chromosome is there, that is a linkage group. यहाँ 10 pairs है, तो 10 is haploid. Haploid जो है, that is our answer. Very good, correct. अभी और एक ओरली बोलूं या लिखूं? बोल दो मैम। समझेगा या लिख दूं? समझेगा मैम, समझेगा। समझेगा? ओके ओके। मैंने अभी ना यही 2 चैप्टर के लिए है मेनली, सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि उसमें ना ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछ सकते, इसलिए वो ही पकड़े। देखो, हाँ, आई विल रीड इट। ये तो इजी है, तो भी पूछ लेती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग possesses होमोगैमेटिक मेल?
होमोगैमेटिक मेल किसमें है? प्लांट्स, मैन, इंसेक्ट एंड बर्ड. Which of the following possesses homogametic male? होमोगैमेटिक पता है आपको? प्लांट्स, मैन, इंसेक्ट एंड बर्ड. Insect. कौन? Insect. इंसेक्ट. बर्ड में कौन सा है मैकेनिज्म सेक्स डिटर्मिनेशन का? हाँ नहीं वो बर्ड्स बर्ड में ZZ है ना, तो ZW इज फीमेल एंड ZZ इज मेल. तो मेल इज प्रोड्यूसिंग वन टाइप ऑफ गैमेट दैट इज Z. सो मेल इज होमोगैमेटिक. तो मुझे ये बोलो फिर हनी बी में कैसा है? haploid diploid है. Haploid diploid. Haploid diploid means who is haploid? Male is haploid. Male is haploid. कितनी क्रोमोसोम है उसमें? 16. हाँ. 16. और फीमेल इज 2 and 32. और फीमेल में क्वीन कौन रहती है? Queen क्वीन. जिसको खाना अच्छा मिलता है. हाँ, करेक्ट करेक्ट. रॉयल जेली मिलता है. Yes, रॉयल जेली मिलता है वो. Okay. Now next one I will read it and you, if without writing, if you can follow well and good. बोलू मैं? In case of tester, ये क्वेश्चन मैंने 2-3 बार देखा है. In case of tester and non-tester human being, capital T is dominant and small t is recessive. Which of the following would not be able to test PTC? PTC means टेस्ट कौन नहीं कर सकेगा? वो टेस्ट रहती है वो. कैपिटल टी कर सकेंगे टेस्ट? कैपिटल टी कर सकेंगे क्या टेस्ट? बोलो. हाँ मैम. कैपिटल टी स्मॉल टी कर पाएंगे? नहीं. कैपिटल टी स्मॉल टी टेस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मैम कौन सा टेस्ट है? अरे एक ना टेस्ट है पीटीसी. वो जो ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारे नीट के बुक में दिया है कि टेस्टिंग करते हैं ना हम लोग, टेस्ट करते हैं ना, तो उसके लिए ना वेदर द पर्सन कैन टेस्ट और नॉट टेस्ट द फूड मटेरियल, उसके लिए एक पीटीसी करके टेस्ट है. और टेस्टिंग के लिए जीन रिक्वायर्ड है कैपिटल टी और रिसेसिव जीन है स्मॉल टी. तो उन्होंने पूछा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग हु विल नॉट बी एबल टू टेस्ट? कौन टेस्ट नहीं कर पाएगा? किसको टेस्ट नहीं मिलेगा? ऑप्शन दिए हैं कैपिटल टी स्मॉल टी एंड फोर्थ वन इज नन. किसको टेस्ट नहीं कर पाएगा? कौन इसमें से नहीं टेस्ट कर पाएगा? ऐसे ऑप्शन बी. यस, ऑप्शन सी स्मॉल टी को कैपिटल टी नहीं है, सो वो टेस्ट नहीं कर पाएगा. दैट इज करेक्ट आंसर गिवन हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. अभी लिखूं क्या? हाँ मैम. हाँ, लिखती हूँ तो ज्यादा अच्छा समझेगा. अभी मैंने एक क्वेश्चन इसमें देखा था कि जो मैं सॉल्व कर रही थी इतने में ही अपने आंसर बता दिया. लिखती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ सॉल्व करती हूँ. मेरे पास एक बुक है, मैंने भी सॉल्व नहीं किया, लेकिन कोई क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने सोचा कि मैं लिख डालूंगी. अ टोबैको प्लांट heterozygous for albinism. It's self-pollinated and 1200 seeds are subsequently terminated. How many seedlings
मैंने भी इसके ऊपर सोचा नहीं है, आप भी सोचो, मैं भी सोचती हूँ। टोबैको प्लांट हेटेरोजाइगस फॉर अल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म के लिए कैपिटल ए पकड़ो, तो कैपिटल ए स्मॉल ए, itself pollinated and 1200 seeds are subsequently germinated. How many seedlings would have parental genotype? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ए। कैसे किया ये? बी। बी 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 कैसे किया बोलो मुझे। मैम पेरेंटल जीनोटाइप ए कैपिटल ए स्मॉल ए। कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस विद कैपिटल ए स्मॉल ए, बराबर? ऐसे किया ना? हाँ मैम। हाँ, तो रेशो क्या आएगा? 1:2। नहीं, क्या आएगा? इससे मिलेंगे 2, ए, इसमें मिलेंगे 2, ए। This fuses with this, capital A, capital A. This fuses with this, capital A, small a. This fuses with this, capital A, small a. And this fuses with this, small a, small a. So 50% are showing parental combination. तो 50% यानी 1200 सीड्स की है जर्मिनेट, तो उसमें से 600, दैट इज द आंसर। सबको पता चला कैसे किया है? यस मैम। हाँ, ऐसे सही से आपको तुरंत करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि कभी कभी ना समझ में नहीं आता है क्या करना है, तो तुरंत ऐसे लिख के करने का और आंसर देने का, बिकॉज यू नो टाइम इज वेरी लेस, ओनली 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन। तो पढ़ने को और वो डॉट सर्कल को डार्क करने को 20 सेकंड्स गए समझो, तो 40 सेकंड्स ही अपने हाथ में, तो फटाफट पेंसिल से ऐसे कर दे तो आपको पता चलेगा कि क्या आंसर है। समझ गए? So now I will write another question. अभी ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि नहीं मुझे पता नहीं, इसलिए आई एम राइटिंग दैट। शायद मैंने एक्सप्लेन किया भी होगा लेकिन मुझे याद नहीं है। टू प्रोड्यूस 1600 seeds in mango plant, how many meiosis are required? ये वाला क्वेश्चन मैंने किया है पहले कभी डिस्कस, देखो हो ये था। कैन यू सॉल्व दिस? ऐसे वाला मैंने किया है कि नहीं डिस्कस, याद नहीं है मुझे, इसलिए मैंने दे दिया है। यस
have I discussed this type of question with you or not? Ma'am, 1600. हाँ? 1600. मैंने नहीं डिस्कस किया ना. देखो उसके लिए एक फॉर्मूला है. व्हाट इज द फॉर्मूला? नंबर ऑफ meiosis required, number of meiosis required to produce the seeds, to produce seeds और zygote है, कुछ भी seeds और zygotes is equal to number of seeds और zygotes multiplied by 5/4. तो अभी क्या आएगा? इसके लिए 1600 सीड्स है, 1600 मल्टीप्लाइड बाय 5/4. 2000. क्या आ गया आंसर? 2000. यस. अभी आप मुझे पूछोगे वाई 5/4, हो सकता है ना, पूछोगे ना वाई 5/4. देखो कैसे सोचना है. 1200 seeds are produced, means 1200 zygotes are formed. How the zygotes are formed? Fusion of one male gamete with female gamete. बराबर. अभी एक फीमेल गैमेट तैयार होने के लिए एंजियोस्पर्म में आप सोचो, फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट ऑफ सोचते जाओ, तो यू विल गेट दैट 1 megaspore mother cell give rise to 1 megaspore mother cell give rise to 4 megaspore. Out of that, one is functional, it develops into embryo sac and one egg is formed. That means to produce one egg or one female gamete, एक बार meiosis होना चाहिए. लेकिन अभी माइक्रोस्पोर पे बारे में सोचो. 1 microspore mother cell will divide and will give rise to 4 microspore. और ये चारों पोलन ग्रेन गैमिट्स तैयार करेंगे, यानी 4 गैमिट्स तैयार होने के लिए एक ही बार चाहिए अपने को मियोसिस. बराबर है ना? तो यहाँ 1600 लिखा है, तो 1600 टाइम मियोसिस फॉर फीमेल गैमेटोफाइट. बराबर. लेकिन मेल के लिए 400 ही चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कैलकुलेशन किया. तो कैसे होगा? 4 गैमिट तैयार होने के लिए एक ही बार. तो 1600 के लिए कितना होगा? 400. तो 1600 प्लस 400, आंसर इज 2000. तो इसके बजाय ये फॉर्मूला याद रखो तो आराम से आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा आपका आंसर. तो चाहिए तो ये फॉर्मूला लिख के ले लो, फॉर्मूला लिख के ले लो. नंबर ऑफ meiosis required to produce seeds and zygote is equal to number of seeds or zygotes whatever is given multiplied by 5/4. लिख के हो गया तो बोलो. हाँ, हो गया तो बोल देना. हाँ मैम. हो गया. Now next question. Two molecules of pyruvic acid undergoes undergo complete oxidation. Number of ATP produced
by then will be options what will be the answer for this? I'm putting ink in my pen. You find out the answer. What will be the answer? Find out. $30. 30. Yes, correct. How you calculated? टोटल 38 है ये पायरुविक एसिड से स्टार्ट किया एक मॉलिक्यूल बराबर वेरी गुड. कुछ भी कैलकुलेशन करना नहीं है. यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन. ग्लाइकोलिसिस के एंड में 2 मोलेक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर फॉर्म. ये याद रखने का. और आपको पता है 38 मोलेक्यूल्स आर फॉर्म. उसमें से ग्लाइकोलिसिस में 8 तो माइनस कर दिए तो 30 आंसर आ गया. दैट मीन्स यू डोंट हैव टू थिंक ओवर और यू डोंट हैव टू कैलकुलेट. इमीडिएटली आंसर मिल जाता है. Okay, so answer is correct. Now next one, everybody is following this. Yes, ma'am. तो अभी अलग अलग जो एक बार नीट ने पूछा था. नीट में नहीं, AIPMT 2012. मैंने डायग्राम कर दिया. अभी मैं ना क्वेश्चन पढ़ के बोलती हूँ आपको. क्वेश्चन लिखती नहीं हूँ. ये डायग्राम था AIPMT 2012 में. क्या लिखा है? Represented below is the inheritance pattern of a certain type of trait in human. Represented below is the inheritance pattern of a certain type of trait in human. Which one of the following conditions would be an example of this pattern? आंसर में लिखा है फर्स्ट ऑप्शन हीमोफीलिया, सेकंड ऑप्शन थैलेसेमिया, थर्ड ऑप्शन फिनिलक्यूटोन्यूरिया एंड फोर्थ ऑप्शन सिकल सेल एनीमिया. हीमोफीलिया, थैलेसेमिया, फिनिलक्यूटोन्यूरिया एंड सिकल सेल एनीमिया. तो ये पैटर्न किसमें दिखाई देगा आपको? ये 4 में से ऑप्शन लिखो. हीमोफीलिया, थैलेसेमिया, फिनिलकीटोन्यूरिया एंड सिकल सेल एनीमिया. किसमें मिलेगा ये आपको? सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया किससे होता है? इज इट अ मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर? मेंडेलियन डिसऑर्डर. उससे क्या होता है? उसमें सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है, इसलिए दूसरा अमाइनो एसिड तैयार होता है ना? दैट मींस इज इट लाइक दैट इट इज पास फ्रॉम फीमेल मदर टू सन और ऐसे है उसमें? मैम ऑप्शन एक बार बोलो वापस. हीमोफीलिया, थैलेसेमिया,
phenylketonuria and sickle cell anemia. Hemophilia. Yes, very good. Hemophilia. देखो फीमेल मदर है and if she is a carrier, she may pass that character to son. है कि नहीं? क्योंकि मदर सन को एक्स क्रोमोसोम ही देने वाली है और मेल फादर, समझो मेल फादर को मेल को जो हीमोफीलिया डिसीज होगा तो वो डॉटर को ही देने वाला है एक्स क्रोमोसोम. तो फ्रॉम फादर इट विल गो टू डॉटर एंड फ्रॉम मदर इट विल गो टू सन. That means hemophilia and color blindness both. They show they show crisscross inheritance, isn't it? So that is the answer. अभी का क्वेश्चन इजी है, सिर्फ लंबे लिखा है लेकिन आंसर बहुत इजी है. मैं लिखती नहीं. हाँ सुनो, हाँ आराम से सुनो. A normal vision man means normal man whose father was colorblind. Marries a woman whose father was also colorblind. That means husband and wife both are having father who are colorblind. They have their first child as a daughter. What are the chances that this child would be colorblind? Options say 25%, 50%, 100% and 0%. 0%. Why? Other normal है. Huh? Why 0%? मेल नॉर्मल है तो डॉटर में पास नहीं होएगा. Yes, very good. That is the answer. मैंने वही बोला, इतना लंबा लिख के दिया है लेकिन इजी है क्वेश्चन, लेकिन कुछ गड़बड़ करते बैठे तो ना हो जाएगा. मेल इज नॉर्मल, भले उसके फादर कलर ब्लाइंड होने दो. That male will give X chromosome to daughter and the first child is daughter. तो daughter तो color blind नहीं हो सकती है, तो she is not color blind. Daughter color carrier हो सकती है लेकिन ये नहीं हो सकती. Okay. Now next question. बोल दूं next question. हाँ मैम. चलो पहले क्वेश्चन पढ़ती हूँ और ऑप्शन लिखती हूँ या लिख दो. नहीं मैम पढ़ो. A sea urchin यानी एनिमल, आपको पता है अर्चिन. In sea urchin DNA, which is double stranded, 17% of the bases were cytosine. 17% cytosine. The percentage of other three bases expected to be present in this DNA are. उन्होंने ऑप्शन दिए हैं और वो ऑप्शन में बोर्ड पे लिखती हूँ. 17% साइटोसिन वो सी अर्चिन में है, तो बाकी 3 बेसिस कैसे हो गए वो पूछा है. मैं ऑप्शन लिखती हूँ, उसमें से कौन सा करेक्ट है वो बोलो. जी 17%, A 16.5%, B 32.5%. B option, G. सी अर्चिन में साइटोसाइन 17% है, तो बाकी कैसे होगी. ऑप्शन सी. Option C. ऑप्शन सी करेक्ट.
क्योंकि साइटोसाइन 17% है, तो guanine तो 17% ही होगा, तो 34% चले गए, तो 100 में से 34 माइनस करो, जो बचेगा 66. उसका आधा, यस 66, आधा होगा एडेनिन, आधा होगा थायमिन, करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट. नाउ नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन. ऑप्शन नहीं लिखती हूँ मैं, क्वेश्चन लिख दिया, आप बोलो. ऑप्शन नहीं लिखती हूँ. चाहिए क्या ऑप्शन? क्योंकि ये मैंने अभी अपने मन से बनाया हुआ क्वेश्चन है, तो मुझे ऑप्शन सोचना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं है. मैम हाँ, जीरो थायमिन, क्या जीरो थायमाइन? यो यूरासिल आएगा ना मैम, या तो डीएनए. हाँ थायमाइन, करेक्ट, थायमाइन नहीं, यूरेसिल लिखना है मुझे. ओके, यूरेसिल लिखते हैं, सॉरी सर, थायमाइन के बदले यूरेसिल लिखना पड़ेगा, बराबर है, यूरेसिल. अभी बोलो. सेवनटीन एंड 15. सबका आंसर वही है? नहीं नहीं मैम. नहीं, ठीक है. लिखूं क्या मैं ऑप्शंस? ऐसे ही गूगली डाला है. हाँ आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है इसमें. ऑप्शन, हाँ, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन यही है ना मैम. अभी मैं बोलूं, अभी फिर बोलोगे हाँ मैडम. बोलूं? आरएनए में किसने आपको बोला है कि 4 गैप्स रूल अप्लाई होता है? नहीं होता है अप्लाई, है कि नहीं? 4 गैप रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए. आरएनए में ऐसे पेयरिंग है क्या? आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड, बराबर है ना? तो उसमें ऐसे थोड़े ही है कि एडेनाइन विल पेयर विथ यूरेसिल, ऐसे कुछ नहीं है, एक ही स्टैंड है ना आरएनए का. तो नॉट सर्टन, पता नहीं क्या होगा उसमें, बराबर है ना? यस मैम. हाँ, तो ये ऐसे वाला गूगली क्वेश्चन मींस बच्चे बेचारे सोचते रहेंगे, लिख देंगे कुछ, तो पहला वाला आंसर करेक्ट है और खुश होंगे मेरा आंसर करेक्ट है. लेकिन आरएनए बोला है, आरएनए में डबल स्टैंडर्ड नहीं है. आरएनए विल नॉट शो पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजन बेसेस. तो कितने भी हो सकते हैं, किसको पता है? उन्होंने दिया है एडेनिन और साइटोसिन इतना है, लेकिन बाकी किसका अपने को पता नहीं, सो नॉट सर्टन. क्लियर? हाँ मैम. तो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये इसको बोलते हैं गूगली क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे बेचारे सोचते बैठे हैं, 4 गैप रूल उनके मन में बराबर बैठा हुआ है, तो लिखते हैं. तो याद रखो, हाँ, आरएनए सिंगल स्टैंड. आरएनए के बारे में हम ऐसे कुछ बोल नहीं सकते. अभी और एक क्वेश्चन ना, तो
वो भी मैंने मन से बनाया हुआ है, लेकिन मैंने कभी तो वैसे पढ़ा था इसे। इन क्या लिखूं मैं? इन मैंगो प्लांट number of chromosomes are 26. In the DNA, it's 18% annually. उन्होंने वो एडेनाइन लिखा था, बाद में साइटोसाइन भी लिखा था, लेकिन इतना मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको बताना ये कैसे स्टाइल से सॉल्व करते। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने एडेनाइन और साइटोसाइन लिखा था। तो अभी एडेनाइन पेयर्स विद थायमिन तो 36% चले गए, बराबर। तो 100 में से 36 गए तो कितने बचे? 64 ना? 64 बचे ना। तो 64 मीन्स 32% उन्होंने लिखा था। एडेनाइन इज इतना और 32% इज साइटोसिन। और बाद में उन्होंने पूछा है कि गैमेट पे कितना % एडेनाइन का होगा। यस हाँ बोलो। 18 कितना होगा? 9%। 18%। 18% कौन बोल रहा है? 18% किसने बोल दिया? प्रियंका। और किसने बोला 18%? दैट इज करेक्ट आंसर। 18% इज करेक्ट आंसर, क्योंकि भले मियोसिस होने दो, मियोसिस हो गया तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी रिड्यूस टू हाफ, लेकिन एडेनिन और इसके परसेंटेज में चेंज नहीं होता है, वो इतना ही रहता है। ओनली थिंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ।
सो जिसने 18% बोला है ना, दैट इज करेक्ट आंसर। याद रखो। हाँ, ऐसे कुछ पूछा कि स्पोरोफाइट में बोल दिया है आपको नंबर, और ऐसे एडेनाइन ग्वायनिन कुछ तो परसेंटेज दिया, और गैमिट में पूछा है तो गैमिट में उतना ही परसेंटेज रहता है। ओनली थिंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस टू हाफ, ये याद रखो। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन ऐसे स्टाइल का पूछा था एक बार AIPMT में। तो अभी AIPMT नीट ऐसे में सोचती नहीं हूँ मैं, ऐसे एप्लीकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन दे रही हूँ कि कैसे सोचना है आपको बस। और एक क्वेश्चन है अभी देती हूँ, इजी है वैसे, थोड़ा सोचो तो आ जाएगा। कैसे करोगे? दिखाई देता है ना? हाँ मैम। हाँ, कैसे करोगे? आपको ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा। करे सॉल्व? हाँ, हाँ मैम। अभी देखो ये जो है ना, इसका गैमेट क्या होगा? एक होगा कैपिटल ए कैपिटल बी, और दूसरा होगा कैपिटल ए स्मॉल बी, बराबर? तो मैंने अभी यूनिट स्क्वायर ही डाल देती हूँ। इसका गैमेट तो मैंने लिख दिया। अभी दूसरे का गैमेट क्या होगा? स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी, बराबर? अभी लिखो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, बराबर? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। अभी उन्होंने क्या पूछा है? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी मिल रहा है क्या हमने को? ये मिल रहा है। हाँ, बाद में ये कैपिटल ए ये है क्या? है। बाद में ये है, ये वाला है ऑप्शन बी मैम। ऑप्शन ए। बी बी। हाँ, बी। हाँ। ये एक है। हाँ, अभी उन्होंने ऑप्शन पूछा है, बराबर है? ये ऑप्शन देखो, ये मिल रहा है अपने को 1, ये मिल रहा है 2, ये देखो ये 2 सेम है। सो 1:2, ये कितने हैं? 1 है, बराबर? ये कितने हैं? 2 है, और ये कितने हैं?
ये 1 है यहाँ पे और ये वाला है ही नहीं, so this is our answer. Correct, correct, correct. यानी कि you have to solve this and you have to find out. लेकिन ये फटाफट फटाफट करना है और याद रखो जो आप बाद में करोगे, बाद में मीन्स ऐसे क्वेश्चन आ गया और आपने सोचा कि नहीं नहीं ये मैं बाद में कर देगी, तो अपना हाथ उसके ऊपर रखो, नहीं तो क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आप वो क्वेश्चन को राउंड करोगे ना तो आगे के सब क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। पता चले ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ मैम। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 24 होगा और आपने सोचा नहीं मुझे इसका नहीं आ रहा है, अभी आगे का देखती हूँ, 25 सॉल्व किया और बाय मिस्टेक 24 पे ही राउंड कर दिया, तो उसके आगे के पूरे क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग हो गए आपके। तो जो नहीं सॉल्व कर रहे उसके ऊपर हाथ रखो तुरंत, नहीं तो स्केल रख दो, वो नहीं, उसके ऊपर राउंड को सर्कल नहीं करना, ये याद रखो, समझ गए? चलो अभी नेक्स्ट वाला एक वन, लास्ट वन। हाँ अभी अ डायब्रिड प्लांट ऑन सेल्फ पॉलिनेशन, लिखू क्या? नहीं मैम, बोल दो। A dihybrid plant on self-pollination produce 400 phenotypes, 400 phenotypes with 9 types of genotype. How many seeds will have genotype? Capital T, small t, capital R, small r. ये वाला मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना। अभी देखो लास्ट वाला। हाँ, a dihybrid plant on self-pollination, on self-pollination produce 400 phenotypes. 400 plants are formed with 9 types of genotype. Genotype से हम लोगों को कुछ करना नहीं, 9 types of genotypes. How many seeds? How many seeds will have capital T, small t, capital R, small r? Option 200, 100, 50, 150. चलो लास्ट क्वेश्चन है ये। सोचो थोड़ा, अपना डायब्रिड क्रॉस का ही एग्जांपल है ये। 200 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों? देखो हिंट दे ही देती हूँ, हमने येलो एंड राउंड लिया था, याद है? येलो राउंड सीड क्रॉस विद ग्रीन एंड रिंकल, तो वो करके हम लोगों को कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विद कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमने ऑन सेल्फिंग किया था। और बाद में हम लोगों को कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये प्लांट्स कितने मिले थे? 4 मिले थे, याद होगा तो? हाँ याद मैम। है? हाँ, तो 16 हम लोगों ने प्यूनेट स्क्वायर मेथड किया तो हम लोगों को 16 ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं उसमें, क्योंकि इसमें 4 टाइप के गैमेट है, 4 टाइप के गैमेट मेल, 4 टाइप के फीमेल, तो हम लोगों को 16 ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं। तो आउट ऑफ 16 ऑफस्प्रिंग्स 4 आर हैविंग दिस टाइप, तो वही तो इसमें है कैपिटल टी, सिर्फ वाई के बदले कैपिटल टी है, तो 16 में से 4 मिलते हैं, तो 400 में से कितने मिलेंगे वैसे? तो 400 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, 100। फॉलो? यस मैम। हाँ, तो ये आ गया आंसर 100। तो ऐसे स्टाइल के क्वेश्चन भी पूछ सकते, मीन्स डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने से आपको आपका नॉलेज यूज करके आपको ये करना है, समझ गए? क्योंकि हम लोगों को वो डायब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो क्या मिलता है? 1 and 2 is written 4 times and 4 is written 1 time, याद है ना? Phenotypic ratio of dihybrid cross is 9:3:3:1 phenotypic ratio, and genotypic ratio क्या है? 1 और 2 4 बार लिखते हैं और 4 एक बार लिखते हैं, और वो 4 क्या है? बोथ आर हेटेरोजाइगस,
तो वो याद रख के आप आराम से ये सॉल्व कर सकते हो, बराबर है ना? हाँ मैम। हाँ, अभी समझो यही क्वेश्चन है और ऑप्शन चेंज होगा। उन्होंने पूछा समझो कि हाउ मेनी यू विल गेट कैपिटल टी कैपिटल आर, कितने मिलेंगे? अभी सोचो, फटक से हो जाएगा। ऑप्शन चेंज होगा, मैं ऑप्शन नहीं कहा, अभी देखिए कितने मिलते हैं अपने को बोथ डोमिनेंट ऐसे वाले, कितने मिलते हैं वो प्यूनेट स्क्वायर मेथड में, याद है? 16 में से कितने मिलते हैं? ओनली वन। कैपिटल डी कैपिटल आर, नहीं तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक ही मिलता है। 1 टाइम 16 में 1, तो 400 में कितने? करो काउंट, कितना हो गया? 400 400 कैसे? अरे 16 में ओनली 1, यू आर गेटिंग लाइक दिस। 25 400 डिवाइडेड बाय 16 कितना होता है? 25 25 होता है, तो 25, so 25 यूज योर आंसर। ऐसे करना है कैलकुलेशन, करेक्ट? समझ गए ना? हाँ मैम या नहीं समझा? समझा। यानी आपको वो डायब्रिड क्रॉस में जो रेशो है कितने मिलते हैं, ऐसे डिफिकल्ट वाले पूछेंगे नहीं। देखो दोनों होमोजाइगस और कैपिटल डोमिनेंट एक ही है, और दोनों होमोजाइगस रिसेसिव एक ही है, क्योंकि ये कॉर्नर में समझो हम लोगों ने इसे स्क्वायर किया, तो ऊपर वाले ये कॉर्नर में कैपिटल वाई कैपिटल आर मिलता है, और ये कॉर्नर में स्मॉल वाई स्मॉल आर मिलता है, तो एक एक ही है वैसे, तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो आराम से सोचो और करते जाना, ओके? एंड दिस इज माय लास्ट लेक्चर। मैंने सर से बात किया, सर को मैंने बोल दिया कि सेल डिवीजन एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी एक टॉपिक बाकी है, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दैट, दे डोंट वांट द क्वेश्चंस। सर बोले ठीक है, और आज मैं डाउट डिफिकल्टी ऐसे कुछ क्वेश्चन लेने वाली हूँ, सो टुडे विल बी माय लास्ट लेक्चर। तो सर बोले ठीक है, और जब भी एग्जाम होगी, क्योंकि एग्जाम का डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो सर बोले एग्जाम होगी, बच्चों ने फिर से बोला कि लेक्चर चाहिए, तो हम रखेंगे। तो आपको एग्जाम डिक्लेयर होने के बाद कुछ डाउट्स है, कुछ रिवीजन चाहिए, कुछ टॉपिक एक्सप्लेन करके चाहिए, तो सर को बोल दो, फिर और एक लेक्चर अरेंज करेंगे, ओके? टिल दैट टाइम आराम से प्रिपेयर करो। सम स्टूडेंट्स, आई डोंट वांट टू से हु आर दे, हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर बायोलॉजी, आई कैन फाइंड आउट, तो उनको मैं बोल रही हूँ कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री भी अच्छी तरह से करो, सो दैट यू विल गेट एडमिशन, ओके? और आपको कुछ डाउट है तो एग्जाम के पहले सर को बोल दो, सर विल अरेंज वन मोर लेक्चर, ठीक है? सो टिल दैट टाइम ऑल द बेस्ट, करते रहो पढ़ाई। थैंक यू, बाय मैम। बाय बाय।